हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 43 लेकर आए हैं। आप लोग को हमारा यह प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, लाइक और कमेंट करके बताते रहिए और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नहीं है। ए बाणभट्ट की आत्मकथा, बी इनाम दास का पोथा, सी चित्रलेखा, डी चारुचंद्र लेख। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चित्रलेखा है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न। हिंदी की आदि जननी है। ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी पाली, डी अपभ्रंश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संस्कृत है। अगला प्रश्न। नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार कौन हैं। ए जगदीश गुप्त, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी अज्ञेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत वर्मा है। अगला प्रश्न। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। ए अव्ययी भाव, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न। राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे। ए हिंदुस्तानी, बी ब्रजभाषा, सी संस्कृतनिष्ठ, डी उर्दू मिश्रित हिंदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संस्कृतनिष्ठ हिंदी है। अगला प्रश्न। कलुष का विलोम शब्द है। ए पाप शून्य, बी निष्पाप, सी निष्करुण, डी निष्कलुष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी निष्कलुष है। अगला प्रश्न। अग्नि रेखा के रचनाकार हैं। ए सुमित्रानंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी निराला, डी हरिवंश राय बच्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न। मृणाल पांडे किस प्रसिद्ध कथाकार की पुत्री हैं। ए नासिरा शर्मा, बी शिवानी, सी कृष्णा सोबती, डी चित्रा मुदगल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शिवानी है। अगला प्रश्न। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं। ए पंच परमेश्वर, बी वापसी, सी परिंदे, डी सौत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पंच परमेश्वर है। अगला प्रश्न। जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है। ए महादेवी वर्मा की, बी शमशेर बहादुर सिंह की, सी धूमिल की, डी रामधारी सिंह दिनकर की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला प्रश्न। आंधी का पर्यायवाची नहीं है। ए अंधड़, बी बवंडर, सी तूफान, डी भयंकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भयंकर है। अगला प्रश्न। दिवस का विलोम शब्द है। ए अरविंद, बी विभावरी, सी प्रवाहिणी, डी विचक्षण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विभावरी है। अगला प्रश्न। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ए श्लेष, बी वक्रोक्ति, सी रूपक, डी उपमा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रूपक है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा वर्ण द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ए ड, बी ढ, सी ड, डी ह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ड है। अगला प्रश्न। समीक्षा की समीक्षा किसकी कृति है। ए प्रभाकर माचवे, बी ब्रजरत्न दास, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी राहुल सांकृत्यायन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रभाकर माचवे हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। ए फड़फड़ाना, बी झुठलाना, सी मिमियाना, डी हिनहिनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी झुठलाना है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है। ए आज, बी यथा, सी परंतु, डी लड़का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी लड़का है। अगला प्रश्न। तव लकारः का सही संधि विच्छेद है। ए तव धन लकारः, बी तव धन ऋकारः, सी तव धन अलकारः, डी तवल धनकारः। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तव धन लिकारः है। अगला प्रश्न। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा। ए विद्याधन अभ्यास, बी विद्याधन अभ्यास, सी विद्याधन अभ्यास, डी विद्याधन भ्यास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विद्याधन अभ्यास है। अगला प्रश्न। नील गाय में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न।
भूषण का वास्तविक नाम था ए घनश्याम, बी राम बिहारी, सी रास बिहारी, डी कृष्णदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए घनश्याम है। अगला प्रश्न, यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित उपन्यास कौन है? ए दिव्या, बी तेरी मेरी उसकी बात, सी झूठा सच, डी मनुष्य के रूप में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी झूठा सच है। अगला प्रश्न, केशव दास किस प्रकार के आचार्य कवि माने जाते हैं? ए रसवादी, बी अलंकारवादी, सी वक्रोक्तिवादी, डी रीतिवादी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अलंकारवादी है। अगला प्रश्न, कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है? ए आशा, बी श्रद्धा, सी चिंता, डी लज्जा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चिंता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति राम नरेश त्रिपाठी की हैं? ए द्रौपदी, बी स्वप्न, सी देव सभा, डी प्रिय प्रवास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी स्वप्न है। अगला प्रश्न, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक, डी जातिवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी समूहवाचक है। अगला प्रश्न, अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं? ए मोहन राकेश, बी विष्णु प्रभाकर, सी लक्ष्मी नारायण लाल, डी जगदीश चंद्र माथुर। इस प्रश्न का सही उत्तर लक्ष्मी नारायण लाल हैं। अगला प्रश्न, छंदों की विविधता केशव की किस रचना में है? ए रसिक प्रिया, बी रामचंद्रिका, सी कवि प्रिया, डी विज्ञान गीता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्रिका है। अगला प्रश्न, हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ए प्रेमचंद को, बी देवकीनंदन खत्री को, सी नगेंद्र को, डी ओम प्रकाश शर्मा को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी देवकीनंदन खत्री को है। अगला प्रश्न, अलंकार पंचाशिका किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ हैं? ए गोप, बी पद्माकर, सी मतीराम, डी जसवंत सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मतीराम है। अगला प्रश्न, रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? ए घनानंद, बी पद्माकर, सी सेनापति, डी भूषण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पद्माकर है। अगला प्रश्न, हिम्मत बहादुर वीरदावली के रचनाकार कौन हैं? ए भूषण, बी मतीराम, सी पद्माकर, डी देव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पद्माकर है। अगला प्रश्न, रस रहस्य के रचयिता इनमें से कौन है? ये सोमनाथ, बी कुलपति मिश्र, सी चिंतामणि, डी नेवाज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कुलपति मिश्र हैं। अगला प्रश्न, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है? सिर खपाना, बी सिर खाना, सिर नीचा होना, डी सिर पड़ना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सिर खपाना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी फणीश्वरनाथ रेणु, डी सी जैनेन्द्र, डी वृंदावन लाल वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जैनेन्द्र हैं। अगला प्रश्न, खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन हैं? ये भगवती प्रसाद वाजपेयी, बी यशपाल, सी कमलेश्वर, डी अज्ञेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यशपाल हैं। अगला प्रश्न, अत्याचार में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, बी यण संधि, सी गुण संधि, डी वृद्धि संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यण संधि है। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ए 1867 ईस्वी में, बी 1850 ईस्वी में, डी 1893 ईस्वी में, डी 1885 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1893 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, बिना दीवारों का घर किसकी नाट्यकृति है? ए गोविंद चातक की, बी मन्नू भंडारी की, सी रमेश बच्ची की, डी शिव प्रसाद सिंह की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मन्नू भंडारी की हैं। अगला प्रश्न, अकाल पुरुष गाथी किसने इस जीवनी की रचना की है? ए जैनेन्द्र ने, बी डॉक्टर देवराज ने, सी प्रभाकर माचवे ने, डी अज्ञेय ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जैनेन्द्र ने की है। अगला प्रश्न, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन हैं? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी नंदुलारे वाजपेयी, सी डॉक्टर नामवर सिंह, डी डॉक्टर नगेंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर नामवर सिंह हैं। अगला प्रश्न, संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? शांत रस की, बी वीर रस की, सी करुण रस की, डी भयानक रस की।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शांत रस की है। अगला प्रश्न, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? ए कृष्णायन, बी पद्मावत, सी रामचरितमानस, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पद्मावत है। अगला प्रश्न, अजीर शब्द का अर्थ है? ए जरावस्था, बी आंगन, सी वार्धक्य, डी युवा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आंगन है। अगला प्रश्न, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटि छीन उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? ए बोधा की, बी शेखर अंग्रेजिन की, सी आलम की, डी रसलीन की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आलम की है। अगला प्रश्न, घी के दिए जलाना मुहावरा का सही अर्थ है? ए दीपावली मनाना, बी खुशी मनाना, सी रईसी प्रकट करना, डी अपने को विशिष्ट समझना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी खुशी मनाना है। अगला प्रश्न, सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है? ए सुंदर वस्तु में और गुण होना, बी सुगंध से युक्त आभूषण, सी सुंदर आभूषण होना, डी सुगंधित होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुंदर वस्तु में और गुण होना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द हैं? ए सेठ, ठेस, बी मेघ, सी जेठ, डी भौरा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मेघ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हैं? ए सदृश्य, बी सदृश, सी सदृश, डी सदृश्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सदृश है। अगला प्रश्न, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? ए प्रार्थना, बी अनुष्ठान, सी अभ्यर्थना, डी मंत्रणा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अनुष्ठान है। अगला प्रश्न, इनमें से भवभूति का कौन सा ग्रंथ है जो रामकथा से संबंधित हैं? ए मेघदूत, बी महावीर चरित, सी प्रतिमा नाटक, डी रामायण मंजरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महावीर चरित है। अगला प्रश्न, तुलसीदास का समय इनमें से क्या है? ए 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी, बी 1498 ईस्वी से 1578 ईस्वी, सी 1554 ईस्वी से 1680 ईस्वी, डी 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1532 ईस्वी से 1523 ईस्वी है। अगला प्रश्न, पौरुषेय रामायण के रचयिता कौन हैं? ए प्राणचंद चौहान, बी सेनापति, सी नरहरि बारहट, डी ईश्वर दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नरहरि बारहट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हैं? ए आवाज, बी कीर्ति, सी अनुदित, डी तीर्थ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अनुदित है। अगला प्रश्न, वार्ता ग्रंथों के रचयिता कौन थे? ए वल्लभाचार्य, बी गोकुलनाथ, सी विठलनाथ, डी नाभादास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गोकुलनाथ है। अगला प्रश्न, छंदमाला में कवि ने कितने छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं? ए 55, बी 66, सी 77, डी 88। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 77 है। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1850 ईस्वी में, बी 1867 ईस्वी में, सी 1875 ईस्वी में, डी 1900 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1867 ईस्वी है। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने अपने किस नाटक में गंगा वर्णन किया है? ए सत्य हरिश्चंद्र, बी भारत दुर्दशा, सी दुर्लभ बंधु, डी नील देवी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सत्य हरिश्चंद्र है। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? ए संप्रदान कारक, बी संबंध कारक, सी अपादान कारक, डी करण कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अपादान कारक है। अगला प्रश्न, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? ए खग, बी शकुनी, सी शकुंद, डी शकुंत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शकुंद है। अगला प्रश्न, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जही चितवत एक बार। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ए परिसंख्या, बी मुद्रा, सी यथासंख्य, डी विभावना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यथासंख्य है। अगला प्रश्न, आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? ए शैवों को, बी शाक्तों को, सी वैष्णवों को, डी सिद्धों को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वैष्णवों को कहा जाता है। अगला प्रश्न,
अपने समय के सभी कवियों में, चाहे वे ब्रज भाषा के हो या अथवा खड़ी बोली के, काव्य और कला की दृष्टि से रत्नाकर जी का स्थान सर्वोच्च है। यह कथन किसका है? ए नामवर सिंह का, बी श्याम सुंदर दास का, सी रामचंद्र शुक्ल का, डी धीरेन्द्र वर्मा का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, किस आलवार भक्त को राम की पादुका का अवतार माना जाता है? भूतयोगी, बी मुनिकाल, सी सठकोप, डी सरो योगी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सठकोप है। अगला प्रश्न, शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं? ए रसवादी, बी अलंकारवादी, सी ध्वनिवादी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रसवादी है। अगला प्रश्न, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ है? ए अपने मन की कहना, बी स्वतंत्र होना, सी बंधन रहित होना, डी इधर उधर भागना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बंधन रहित होना है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? ए राम जाता है, बी लड़की जाती है, सी हाथी सोती है, डी घोड़ा दौड़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हाथी सोती है। अगला प्रश्न, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न, अवनी का विलोम शब्द है? ए अंबर, बी धरा, सी शशांक, डी सितारा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अंबर है। अगला प्रश्न, गोसाई विठलनाथ जी का जन्म कब हुआ था? ए 1500 ईस्वी में, बी 1515 ईस्वी में, सी 1600 ईस्वी में, डी 1620 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1515 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, अप्सरा उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए वृंदावन लाल वर्मा, सी बालकृष्ण भट्ट, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी जैनेन्द्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला प्रश्न, सूर्य स्तोत्र नामक भक्तिपरक कविता किसकी है? ये प्रताप नारायण मिश्र की, बी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, डी राधाचरण गोस्वामी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की हैं। अगला प्रश्न, काशी में कविता वर्धिनी सभा की स्थापना किसने की? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बी ठाकुर जगमोहन सिंह ने, सी अंबिका दत्त व्यास ने, डी श्रीनिवास दास ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। अगला प्रश्न, सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा है? ए उद्धव शतक, बी भंवर गीत, सी भ्रमर दूत, डी पवन दूत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भ्रमर दूत है। अगला प्रश्न, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा? ए सन्यासी, बी तपस्वी, सी मुमुक्षु, डी योगी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मुमुक्षु है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? ए जागृत, बी जागृति, सी उन्नत, डी पृष्ठ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जागृति है। अगला प्रश्न, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा? ए बुरी आदत का शिकार होना, बी झूठा दिखावा करना, सी बहुत गरीब होना, डी रोब डालना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी झूठा दिखावा करना है। अगला प्रश्न, फूलों का गुच्छा किसकी रचना है? ए प्रताप नारायण मिश्र की, बी जगमोहन सिंह की, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, डी अंबिका दत्त व्यास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला प्रश्न, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। कथन किसका है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी का, बी रामचंद्र शुक्ल का, सी डॉक्टर नगेंद्र का, डी जयशंकर प्रसाद का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? ए विद्यापति कीर्तिलता, बी हेमचंद्र शब्दानुशासन, सी दामोदर शर्मा वर्ण रत्नाकर, डी राम सिंह पाहुर दोहा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दामोदर शर्मा वर्ण रत्नाकर गलत हैं। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? ए संवत 1375 से 1700 तक, बी संवत 1700 से 1900 तक, सी संवत 1600 से 1800 तक, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संवत 1700 से 1900 तक है। अगला प्रश्न,
रस की सत्ता को आत्मगत किसने माना है? ए भरत मुनि, बी भट्ट लोलट, सी अभिनव गुप्त, डी शंकुक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अभिनव गुप्त हैं। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा का रचना काल क्या है? ए 1932 ईस्वी, बी 1934 ईस्वी, सी 1936 ईस्वी, डी 1938 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1936 ईस्वी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ए पद्माभरण पद्माकर, बी शिवराज भूषण भूषण, सी भवानी विलास भिखारी दास, डी कवि प्रिया केशव दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भवानी विलास भिखारी दास का नहीं सुमेलित है। भवानी विलास देव की रचना है। अगला प्रश्न, छत्र प्रकाश में किस छंद का प्रयोग लाल कवि ने किया है? ए कवित, बी दोहा चौपाई, सी सवैया, डी कुंडलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दोहा चौपाई है। अगला प्रश्न, डूबते इतिहास का गवाह किसका कविता संग्रह है? जगदीश चंद्र चतुर्वेदी, बी मुक्ति बोस, सी केदारनाथ कोमल, डी केदारनाथ सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जगदीश चतुर्वेदी है। अगला प्रश्न, नवगीत को रागात्मक चेतना का पर्याय किसने कहा है? ए ठाकुर प्रसाद सिंह, बी रविंद्र भ्रमर, सी वीरेंद्र मिश्र, डी श्री कृष्ण तिवारी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रविंद्र भ्रमर हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? ए अनकार्थ मंजरी, बी गोवर्धन लीला, सी रस मंजरी, डी प्रेम वाटिका। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी प्रेम वाटिका है। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। अगला प्रश्न, इनमें से तुलसीदास की कृति कौन सी है? ए साहित्य लहरी, बी पार्वती मंगल, सी बरवई नायिका भेद, डी कवित रत्नाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पार्वती मंगल है। अगला प्रश्न, राम सतसई के रचयिता कवि का नाम बताइए। ए नवल सिंह, बी जबल सिंह, सी राम सहाय दास, डी गिरधर दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राम सहाय दास हैं। अगला प्रश्न, रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया है? ए कुंतक ने, बी राजशेखर ने, सी वामन ने, डी मम्मट ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कुंतक ने किया है। अगला प्रश्न, वीणा पाड़ी में समास हैं। ए बहुब्रीहि, बी कर्मधारय, सी अव्ययीभाव, डी द्विगु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न, संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन हैं? ए कालिदास, बी शूद्रक, सी भास, डी विशाखा दत्त। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भास है। अगला प्रश्न, बैलगाड़ी में समास हैं। ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी द्विगु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, समष्टि शब्द का विलोम क्या है? ए समूह, बी समग्र, सी व्यष्टि, डी विशिष्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी व्यष्टि है। अगला प्रश्न, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ हैं? ए कबीरदास, बी मीराबाई, सी सूरदास, डी रसखान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सूरदास है। अगला प्रश्न, इनमें से निराला की व्यंग्य परक कविता कौन सी हैं? ए तुलसीदास, बी सरोज स्मृति, सी जूही की कली, डी कुकुरमुत्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कुकुरमुत्ता है। अगला प्रश्न, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? ए नागरी प्रचारणी पत्रिका, बी सरस्वती, सी उदंत मार्तंड, डी सम्मेलन पत्रिका। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उदंत मार्तंड है। अगला प्रश्न, चिंतामणि के रचयिता हैं। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हरिऔध, सी रामचंद्र शुक्ल, डी जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ए भगवती चरण वर्मा की, बी माखनलाल चतुर्वेदी की, सी सुभद्रा कुमारी चौहान की, डी रामधारी सिंह दिनकर की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर की हैं। आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।